अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपको बताऊंगा एमएस ऑफिस के बारे में। व्हाट इज़ एमएस ऑफिस फुल एक्सप्लेनेशन। एमएस ऑफिस क्या है, इसकी फुल एक्सप्लेनेशन क्या है। एमएस ऑफिस इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच वाज डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन द ईयर 1990। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर उस चीज़ को कहा जाता है जो कस्टमर के यूज़र के लिए बनाया जाए। जैसे हम किसी दुकान से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो हम उनके कस्टमर होते हैं। सेम लाइक माइक्रोसॉफ्ट ने जो सॉफ्टवेयर तैयार किया, जो सॉफ्टवेयर बनाया एमएस ऑफिस ने, इसे जो हम एमएस ऑफिस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे तो इसे कस्टमर या क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसे एमएस ऑफिस के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। ये 1990 में डेवलप हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कंपनी का मालिक था, उसने 1990 में इसको डेवलप किया और पब्लिश किया। ठीक है जी। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन बिजनेस एंड एजुकेशनल। हम एम एस ऑफिस को ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो बिज़नेस में करते हैं, एजुकेशनल में करते हैं। क्योंकि हम जहाँ पर जॉब वगैरह कर रहे होते हैं वहाँ भी देखा होगा आप लोगों ने, आप अगर स्टूडेंट है तो एम एस ऑफिस का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। एम एस ऑफिस का ज़्यादातर इस्तेमाल स्कूलों में और कारोबारी लिहाज से होता है। सेक्टर थ्रू विच वी कैन क्रिएट वेव एडिट डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट्स प्रेजेंटेशन एंड डाटा एंट्री ऑन डाटाबेस। अच्छा, ये चीज़ें आपको नोट करनी है। एम एस ऑफिस जब शुरू में लाया गया था तो 4 चीज़ों के लिए मेन लाया गया था। इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और डाटाबेस का काम होता है डाटा एंट्री वगैरह का काम। तो ये बिल्कुल एक छोटी सी तारीफ़ है एम एस ऑफिस की। इसमें ज़्यादातर 4 काम होते हैं। शुरू में जब एम एस ऑफिस लाया गया था तो बिल्कुल यही 4 काम होते थे। ठीक है जी। इसके आगे आपने बहुत ही अहम चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये है कि आपने इसके फाउंडर का नाम याद रखना है। इसको बनाने वाला कौन था। ठीक है जी। इसके सीईओ कौन है और इसका लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो फाउंडर हैं वो बिल गेट्स हैं, जो दुनिया के आजकल बहुत ही अमीर तरीन शख्स हैं और अमीरों में से पाए जाते हैं बिल गेट्स। ठीक है जी। और जो इसके सीईओ हैं वो सत्या नडेला हैं। सत्या नडेला, ये नाम आपने याद रखना है। सत्या नडेला, ये अमूमन पेपर्स और उसमें आपके आ सकता है, कोई भी आपके बड़े पेपर हों, जैसे आपके वो एनटीएस वगैरह होते हैं, उनमें ये होता है। ठीक है। फाउंडर का तो सबको याद हो जाता है बिल गेट्स। ये सत्या नडेला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। और इसका लेटेस्ट वर्जन था जो 2019 का है, गालबन 2020 में भी आया होगा क्योंकि अभी ये वीडियो 2024 में बन रही है। ठीक है जी। आगे हम आपको बताएंगे कि एम एस ऑफिस की कितनी शाखें हैं और एम एस ऑफिस कहाँ कहाँ काम कर रहा है। तो एम एस ऑफिस की 4 शाखें हैं। ठीक है जी। कितनी शाखें? 4 शाखें। हम आपको बताएंगे कि एम एस ऑफिस की 4 शाखें कौन कौन सी हैं, उसमें क्या काम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पहली शाख है एम एस वर्ड है। ठीक है जी। एम एस वर्ड इसकी पहली शाख है। इसकी दूसरी ब्रांच हो गई जी एम एस एक्सेल, और इसकी जो तीसरी है वो एम एस पावर पॉइंट है। और चौथा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से है। वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया क्योंकि उसमें इतना काम नहीं है। शुरू में जब ये लाया गया था तो ये जैसे ऊपर वाले मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर एम एस ऑफिस का काम जो होता है वो इन चारों चीज़ों में होता है। तो जब ये स्टार्टिंग में एम एस ऑफिस को लाया गया था तो ये इन चारों चीज़ों को इस्तेमाल करके, चारों चीज़ों को इस्तेमाल में लाया जाता था। इसके बाद कोई ब्रांच नहीं थी, सिर्फ ऑफिस के कामों के लिए एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और पावर पॉइंट और एम एस एक्सेस, वो ज़्यादातर आपको बताऊंगा उसके बारे में।
एंड पर बताऊंगा MS एक्सेस के बारे में। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे MS वर्ड में क्या क्या काम होता है। MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बाद हम रिज्यूम का काम करते हैं, लेटर वगैरह का काम करते हैं। ठीक है जी। एप्लीकेशन लिखना होता है, सर्टिफिकेट बनाना होता है, इनविटेशन कार्ड वगैरह। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स का काम करना हो तो MS वर्ड का यूज़ करना होता है। MS वर्ड MS ऑफिस का छोटा सा प्रोग्राम है, छोटी सी ब्रांच है। ठीक है जी। इस तरह MS एक्सेल भी है। MS एक्सेल MS ऑफिस का एक छोटा सा ब्रांच है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सैलरी चार्ट बना सकते हैं, हम बिलिंग कर सकते हैं, फार्मूला लगाकर आप किसी भी काम को इसमें कर सकते हैं। ठीक है जी। स्टूडेंट रिजल्ट बना सकते हैं, मैथमेटिकली इस्तेमाल होता है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया MS एक्सेल। अब हम बात करेंगे MS पावर पॉइंट की। MS पावर पॉइंट में हमारा क्या काम होता है, ये हालांकि ये पहले चीज़ें जो ये चार ये आपने बात ज़हन में रखनी है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये तीनों चीज़ें बहुत ही अहम हैं जो एंड पे आपको बताऊंगा। MS एक्सेस उसका इतना काम नहीं है, वो बाद में लाया गया था। ठीक है जी। MS स्प्रेडशीट जो है ना जी, इसमें रॉ कलम के फॉर्मेट में आपको आपको उसके बारे में मैं बताता हूँ एंड पर। जो MS वर्ड का रॉ कलम है ना, उसमें इस तरह के बॉक्सेस बने होते हैं। ठीक है। इस तरह के बॉक्सेस बने हुए होते होंगे, छोटे 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 बॉक्सेस होते हैं। उसमें हम काम करते हैं जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। यही हम डाटा फिट कर देते हैं छोटे छोटे में। और जबकि MS वर्ड है, MS वर्ड में एक बड़ा बॉक्स बना होता है। अभी ये मेरा काल्पनिक है, जैसे मैं आपको थोड़ा मेंशन कर दूं, ये बड़ा ऐसे बॉक्स बना होता है, ऐसे ऐसे बड़ा एक ही बॉक्स बना होता है। उसमें हम अपना डाटा फिट करके उसमें काम करना होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं थर्ड ब्रांच की, MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट जो होता है ना जी, ये उसकी तीसरी शाख है। ये क्या काम करता है, इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी किस्म की प्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह के टॉपिक को किसी शख्स को आसानी से समझाना हो तो इसकी प्रेजेंटेशन बनाकर समझा सकते हैं। इन सभी को यूज़ करके आप अपने पावर पॉइंट को खूबसूरत बना सकते हैं। लास्ट में MS एक्सेस भी एक अलग काम होता है उसमें। जबकि इन तीनों का अगर आपको डेटाबेस का काम करना है, डाटा एंट्री का काम करना हो तो MS एक्सेस का यूज़ करेंगे। वो ज़रूरी है। इन तीनों का यूजिंग के लिए आपको MS एक्सेस का यूज़ करना। दो तरीके से आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, बैकिंग और प्रिंटिंग। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से डाटा एंट्री कर रहे हैं तो वो होगा बैकिंग। अगर आप डायरेक्ट MS एक्सेस का GUI पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो होगा जियोवेंड। ये थे चार ब्रांचेस MS ऑफिस के। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स हैं जो कि बाद में लाए गए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है। MS वन नोट हो गया, उसके बाद MS आउटलुक हो गया, ठीक है, MS शेयर पॉइंट हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना बाद में लाई गई हैं, MS पब्लिशर वगैरह। और भी एक दो तीन सॉफ्टवेयर हैं, वो मैं उनके बारे में भी आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो ये हमने आज सीखा कि MS ऑफिस क्या है। इसके आपने पॉइंट याद कर लेने हैं जो चीज़ें यूजेबल हों, जो जिन चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हों। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।